हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और स्पेशल क्लास में। आज हम आपके लिए क्लास 10th गृह विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। क्या? क्लास 10th गृह विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। जो आप अगर ये टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर लेंगे। कितना? 70 में से 70 नंबर आपके पक्का हो जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक है, तो बिना टाइम बर्बाद किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th गृह विज्ञान 2026 के लिए। ठीक है, क्या? गृह विज्ञान 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम के महत्वपूर्ण टॉपिक। कैसे महत्वपूर्ण? महत्वपूर्ण बोले तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हम आपके लिए बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो बिना स्किप करें एंड तक देखें, वरना आपको कुछ टॉपिक पता ही नहीं चलेंगे और कुछ टॉपिक पता चल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको जो टॉपिक हम बताएंगे वो सभी टॉपिक आपको पढ़ना है, तभी आप 70 में से 70 नंबर ला सकते हैं। तो आपको हम टोटल कितने टॉपिक बताएंगे? आज हम आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 40 महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। कितने? 40 टॉपिक। केवल आप ये 40 टॉपिक ही पढ़ लेते हैं, यानी कि 40 क्वेश्चन, तो आप कितने बोर्ड एग्जाम में 70 में से 70 नंबर ला सकते हैं। कितने? 70 में से 70 नंबर। तो आपके 70 में 70 नंबर पक्का हो जाएंगे। लेकिन कब? जब आप ये सभी टॉपिक जो हम आपको बताएंगे वो सब आप याद कर लेते हैं, उसकी आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, तब आपके 70 में से 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखें। अपना पहला प्रश्न है, परिवार की प्राथमिक आवश्यकताएं। परिवार की प्राथमिक यानी कि सबसे पहली आवश्यकताएं क्या हैं? ठीक है, तो आपको ये तैयार करना है। कैसा इंपोर्टेंट टॉपिक है ये? ठीक है, इंपोर्टेंट टॉपिक है। फिर अपना अगला टॉपिक, पारिवारिक पारिवारिक बजट के उद्देश्य के बारे में लिखिए। ठीक है, किसके? पारिवारिक बजट के उद्देश्य के बारे में। ये भी इंपोर्टेंट टॉपिक है अपना। कैसा टॉपिक है? इंपोर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से तैयार कर लें। फिर अपना पारिवारिक बजट संबंधी प्रमुख मदों का उल्लेख कीजिए। किसका? पारिवारिक बजट संबंधी प्रमुख मदों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये भी अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो हम आपके लिए बताएंगे वो सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट? उनकी सभी की आने की संभावना ज्यादा है। आपको पूरी बुक में केवल 40 ही % हम आपको बताएंगे। अगर आप वो 40 तैयार कर लेते हैं तो आपके अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आप ये 40 नंबर टॉपिक तैयार कर लें अच्छे से। और अगर आप इस सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन चाहते हैं तो इस वीडियो पर केवल 500 लाइक, कितने? 500 लाइक करा दें और हम इस वीडियो का सॉल्यूशन आपको लेकर आएंगे जल्द से जल्द। जैसे ही आप इस पर 500 लाइक करा देते हैं तुरंत ही हम आपके लिए इस सभी का सॉल्यूशन लेके आएंगे। तो आप जितना जल्दी 500 लाइक कराएंगे उतना जल्दी ही इसका सॉल्यूशन भी पाएंगे। ठीक है, फिर अपना अगला टॉपिक है, बजट बनाने से परिवार को क्या लाभ है। बजट यानी कि आप कोई भी चीज बजट में खरीदते हैं या अपना बजट बना के चलते हैं तो उससे परिवार को क्या लाभ है, उसी के बारे में है। ठीक है, फिर है बचत। वो था बजट, अब आ गया बचत। बचत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आप जो बचत करते हैं उसके बारे में है, ये आपको यहाँ बताना है। ठीक है, कैसा टॉपिक है ये? इंपोर्टेंट टॉपिक है। फिर अपना, चेक कितने प्रकार के होते हैं। चेक कितने प्रकार के होते हैं? वही चेक जो आप बैंक बैंक और अन्य कामों में यूज करते हैं उसी के बारे में है। यहाँ तो ये बैंक चेक के बारे में पूछा गया है, तो अभी चेक कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि बैंक चेक है और भी चेक होते हैं, उन सभी के बारे में आपको बताना है। ठीक है,
फिर है रेखांकित चेक किसे कहते हैं। देख लिया वहां चेक कितने प्रकार के, एक चेक तो आपको यहीं पर ही पता चल गया, रेखांकित चेक किसे कहते हैं। ठीक है, ये कैसा इंपोर्टेंट टॉपिक है अपना। ठीक है, फिर है घर की सफाई से, घर की सफाई से आप क्या समझते हैं। जो अपने घर की सफाई करती हैं लेडीज, गर्ल, जो अपने घर की सफाई करती हैं, तो उसी के बारे में इसमें पूछा गया है कि घर की सफाई से आप क्या समझते हैं या समझती हैं। ठीक है, फिर अपना गृह सज्जा, गृह सज्जा के मुख्य साधन कौन कौन से हैं। गृह सज्जा है जो अपनी यानी कि सजावट, तो उसके मुख्य साधन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये आप अच्छे से तैयार कर लेना, इंपोर्टेंट टॉपिक है ये भी। कैसा टॉपिक है, इंपोर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से तैयार कर लें अपना। फिर अपना अगला टॉपिक कमरे में, कमरे में पर्दे लगाने से क्या लाभ है। जो आप अपने कमरों में विंडोओं पर, दरवाजों पर पर्दे लगाते हैं और भी कई जगहों पर जो पर्दे लगाते हैं, उसी के बारे में पूछा गया है इसमें कि कमरे में पर्दे लगाने से क्या लाभ है। तो उन्हीं सब लाभों को आपको इसमें बताना है। ठीक है, फिर अपना शरीर के लिए जल क्यों उपयोगी है। यानी कि जो हम अपने जल ग्रहण करते हैं, यानी कि जो जल पीते हैं, वो शरीर के लिए क्यों उपयोगी है, वो आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो ये कैसा इंपोर्टेंट टॉपिक है, कैसा टॉपिक है, इंपोर्टेंट। तो अगर आपको इसका आंसर कहीं नहीं मिलता है या इसका सॉल्यूशन आपको चाहिए, तो जल्द से जल्द वीडियो पर कितने आपको टारगेट दिया गया है, केवल 500 लाइक का। आप 500 लाइक कराएं और इस पूरी वीडियो का सॉल्यूशन आप अगले नेक्स्ट वीडियो में अपने लेके आएंगे। ठीक है, फिर है आदर्श कुआं, आदर्श कुआं किसे कहते हैं, आदर्श कुआं किसे कहते हैं। ठीक है, फिर है शुद्ध जल के, शुद्ध जल के आवश्यक गुण क्या हैं। जो शुद्ध जल है अपना पीने योग्य, उसके बारे में शुद्ध जल के आवश्यक गुण क्या हैं, उन्हीं को बताना है आपको। ठीक है, फिर अपना अशुद्ध जल को शुद्ध करने की, कैसा, अशुद्ध जल को शुद्ध करने की मुख्य रासायनिक विधियां क्या हैं। कौन सी मुख्य रासायनिक विधियां क्या हैं। ठीक है, तो ये कैसा इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये 4 से 6 नंबर तक का पूछ लिया जाता है, तो ये कैसा इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, फिर है पेचिश तथा, पेचिश तथा अतिसार में क्या अंतर है। पेचिश तथा अतिसार में क्या अंतर है, वही आपको बताने हैं। तो आपको ज्यादा नहीं, 4 से 3 या 4 अंतर आप बता सकते हैं, अच्छे तरीके से आपको नंबर मिल जाएंगे। फिर अपना अगला टॉपिक कितने नंबर, 16 नंबर टॉपिक है निर्जलीकरण से क्या तात्पर्य है। कौन से, निर्जलीकरण से क्या तात्पर्य है और इसके लाभ भी, या इसके लाभ भी आपको बताने हैं। ठीक है, फिर अपना मानव जीवन पर, मानव जीवन पर पर्यावरण प्रदूषण के, मानव जीवन पर पर्यावरण प्रदूषण के प्रभावों का उल्लेख कीजिए। जो पर्यावरण प्रदूषण है उसी के बारे में आपको बताना है, जो मानव जीवन पर किस प्रकार पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है, उन सभी को आपको समझाना है इसमें। ठीक है, एक कैसा इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये भी 4 से 6 नंबर तक का पूछ लिया जाता है, कभी कभार 4 नंबर में, कभी कभार ये 6 नंबर में पूछ लिया जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फिर अपना वृक्षारोपण, वृक्षारोपण से क्या समझते हैं, क्या वृक्षारोपण से आप क्या समझते हैं तथा इसके लाभ भी बताइए, क्या लाभ भी बताने हैं आपको इसका। ठीक है, फिर अपना ध्वनि प्रदूषण, अभी पूछा क्या पूछा गया था, पर्यावरण प्रदूषण, अब क्या पूछ रहा है, ध्वनि प्रदूषण का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसमें पूछा गया था मानव जीवन पर पर्यावरण प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है, और इसमें ध्वनि प्रदूषण का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसी के बारे में बताना है। यानी कि ध्वनि प्रदूषण जो डीजे वगैरह और जो ध्वनि को ज्यादा उत्पन्न करते हैं, उसी के बारे में आपको बताना है। ठीक है, फिर अपना कचरे का निस्तारण आप कैसे करेंगी, क्या कचरे का निस्तारण आप कैसे
करेंगी, इसके बारे में आपको बताना है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी अच्छे से तैयार कर लेना। फिर है संक्रमण, संक्रामक, ठीक है। संक्रामक रोग किसे कहते हैं? कुछ संक्रामक रोगों के नाम भी लिखिए, ठीक है। क्या लिखना? संक्रामक रोग किसे कहते हैं, कुछ संक्रामक रोगों के नाम भी लिखना है अपने को, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है अपना। कैसा टॉपिक है? मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से सभी तैयार कर लेंगे, ठीक है। फिर अपना अगला टॉपिक है कौन सा? 22 नंबर टॉपिक है अपना मलेरिया रोग। कौन सा? मलेरिया रोग फैलने के कारण, लक्षण और बचाव के उपाय लिखिए। क्या? मलेरिया रोग फैलता कैसे है, इसके कारण और लक्षण और बचाव के उपाय सभी आपको लिखना है। कैसा? मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। कैसा टॉपिक है? मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से तैयार कर लें। फिर है भोजन, भोजन विषाक्तता से आप क्या समझती हैं? इसे भोजन विषाक्तता से आप क्या समझती हैं? फिर अपना सिलाई किट से, सिलाई किट से आप क्या समझती हैं? जो सिलाई किट है उससे आप क्या समझती हैं? इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फिर कलफ कितने प्रकार के होते हैं? कलफ कितने प्रकार के होते हैं? मैदे मैदे का कलफ बनाने की विधि लिखिए। आपको बताना है कलफ कितने प्रकार के होते हैं और मैदे का कलफ बनाने की विधि भी आपको बतानी है, ठीक है। ये कितने? पूरे 4 नंबर का टॉपिक है। कितने? 4 नंबर का, और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, सही है। कैसा? मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और अपने पूरे 4 नंबर में आता है। फिर प्रेशर कुकर की, प्रेशर कुकर की क्या उपयोगिता है? जो अपने रसोई घर में यूज होता है प्रेशर कुकर, सभी यूज करती होंगी आजकल की लड़कियां, तो उसी के बारे में अपने को बताना है। प्रेशर कुकर की क्या उपयोगिता है? ये भी इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फिर है स्टील, पीतल, स्टील, पीतल तथा एल्यूमिनियम के बर्तनों की सफाई की विधि लिखिए। जो अपने घर में यूज होते हैं बर्तन, स्टील के, पीतल के, एल्यूमिनियम के, उन सभी को सफा करने की विधि बतानी है अपने को, ठीक है। क्या? सफा करने की विधि बतानी है। फिर अपना अगला टॉपिक रसोई, रसोई घर की आधुनिक शैली तथा भारतीय शैली में 4 अंतर स्पष्ट कीजिए। कौन कौन सी? रसोई घर की आधुनिक शैली तथा भारतीय शैली में 4 अंतर स्पष्ट कीजिए। कितने? 4 अंतर आपको बताने हैं दोनों में, ठीक है। फिर है भोजन, भोजन पकाने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, या विभिन्न विधियों का, यानी कि 2-3 विधि आपको बतानी है जिससे आप भोजन पका सकती हैं, ठीक है। फिर अपना मानव, मानव शरीर में कितने प्रकार की संधियां हैं? क्या चीज? संधियां। मानव शरीर में कितने प्रकार की संधियां हैं? इंपोर्टेंट टॉपिक है ये अपना। कैसा? इंपोर्टेंट टॉपिक है। फिर है अपना रोगी के भोजन की, रोगी जो मरीज होते हैं उनके लिए बोलते हैं रोगी, रोगी के भोजन की व्यवस्था करते समय, व्यवस्था करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखेंगी? क्या? रोगी के भोजन की व्यवस्था करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखेंगी? मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। कैसा? मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से आपको याद करना है और अच्छे से आपको वहां पर लिख कर आना है, ठीक है। तभी आप क्या, तभी आप बोर्ड एग्जाम में गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस में 70 में से 70 नंबर ला सकती हैं, अन्यथा आपके ये नंबर पक्के नहीं होंगे। जो हम आपको ये टॉपिक बता रहे हैं वो सभी टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाना, तैयार करना अपने, और अगर उसका सॉल्यूशन चाहती हैं तो लाइक करें वीडियो को, ठीक है। तो ये सभी टॉपिक तैयार करके जाएं और बोर्ड में 70 में से 70 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। फिर अपना टॉपिक अगला मोच का अर्थ स्पष्ट कीजिए। मोच तो आप सब लोग
जानते ही होंगे क्या होता है मोच। कभी अपने पैर में, कभी अपने हाथ में मोच आ जाती है, कभी कभी कमर में भी मोच आ जाती है। तो उसी उसी के बारे में आपको इसमें बताना है। मोच का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ठीक है। फिर है, और ये मोच कभी कभार इस प्रकार से पूछ लेता है कि हाथ की मोच का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कभी कभी कंधे की मोच के बारे में भी पूछ लेता है। तो ये टॉपिक कैसा है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फिर अपना अगला टॉपिक, मानव शरीर में श्वसन क्रिया का क्या महत्व है। मानव शरीर में श्वसन क्रिया का क्या महत्व है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कैसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट भी बोल सकते हैं आपने। इसलिए कभी कभार ये किसी और पर्सन के साथ भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से तैयार कर लें। फिर अपना अगला टॉपिक 34 नंबर, कौन सा 34 नंबर टॉपिक है अपना, कृत्रिम श्वसन की विभिन्न विधियों का सामान्य परिचय दीजिए। कौन सी, कृत्रिम कृत्रिम श्वसन की विभिन्न विधियों का सामान्य परिचय दीजिए, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कैसा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और फिर है, घायल व्यक्ति, जो चोटिल होता है उसे बोलते हैं, घायल व्यक्ति का स्थानांतरण किन किन विधियों द्वारा करेंगे। यानी कि जो घायल व्यक्ति है उसका स्थानांतरण आप किन किन विधियों द्वारा करेंगे, वो आपको इसमें बताना है, ठीक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बढ़िया से तैयार कर लें, आने की संभावना अधिक है इस बार, ठीक है। फिर है, तापक्रम चार्ट, तापक्रम चार्ट बनाना क्यों आवश्यक है, ठीक है। जो तापक्रम चार्ट होता है वह बनाना क्यों आवश्यक है, उसके बारे में पूछ लेता है, ठीक है। फिर है, चित्र की सहायता से, किसकी, चित्र की सहायता से थर्मामीटर के बारे में लिखिए। किस चीज के बारे में लिखना, थर्मामीटर के बारे में आपको लिखना है, और किस, चित्र सहित। आपको चित्र भी बनाना है और आपको इसके बारे में भी बताना है। ये 4 नंबर या 6 नंबर का टॉपिक है, अच्छे से तैयार कर लें। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कैसा, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और फिर अपना ओवन, ओवन की सुरक्षा आप कैसे करेंगी, ठीक है। जो ओवन है, ओवन की सुरक्षा आप कैसे करेंगे उसके बारे में आपको बताना है। फिर प्राकृतिक और कृत्रिम श्वसन में अंतर लिखिए। हमने आपके लिए बताया था ना, कृत्रिम और प्राकृतिक श्वसन दोनों इंपोर्टेंट है और दोनों कई बार एक साथ पूछ लेता है। तो वही है, आप प्राकृतिक और कृत्रिम श्वसन में अंतर लिखिए, ठीक है। और फिर अपना लास्ट टॉपिक कौन सा, 40 नंबर, लास्ट टॉपिक, लास्ट क्वेश्चन है अपना, ड्राइविंग, ड्राइविंग लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं। जो ड्राइविंग लाइसेंस हैं उनके बारे में आपको बताना है और उनके प्रकार भी बताना है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कैसा, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, आप अच्छे से पढ़कर जाना, तभी आप 70 में से 70 नंबर ला सकती हैं। कितने, 70 में से 70 नंबर ला सकती हैं। लेकिन कब, जब आप ये 40 के 40 टॉपिक तैयार करके जाती हैं तब, ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आप अब तक जो हमने इस वीडियो में 40 टॉपिक बताए हैं वो सभी टॉपिक आप तैयार करके जाती हैं तो आपके 70 में से 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो हमारे चैनल का नाम है आरू ऑल क्लासेस। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और भी हम इस चैनल पर आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिकों की वीडियो ला चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो जाकर देखें। हम आपके लिए हिंदी, सामाजिक और विज्ञान के बारे में भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। वो सभी वीडियो आप जाकर देख लें और आपके उन सभी सब्जेक्ट में भी 70 में से 70 नंबर की तैयारी आपकी हो जाएगी केवल एक ही वीडियो से, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।